हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर मैं आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये तो चैप्टर नहीं है, ये तो पढ़ाई के बारे में बात नहीं है, ये तो खेल कूद के बारे में है ये चैप्टर। ये तो कबड्डी के बारे में है भाई, वही कबड्डी जो आप सब लोग शाम में खेला करते हो। कबड्डी खेलना आता है क्या? अगर नहीं आता है तो आज हम लोग जब इस कबड्डी चैप्टर के बारे में बातें करेंगे तो आप काफ़ी सारी बातें सीख पाओगे। You will learn many things about kabaddi. What are the rules? What are the regulation? How to play kabaddi? How many there are members in a kabaddi team? ठीक है, तो कबड्डी के बहुत सारे नियमों के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 11 है और क्लास 6 के बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो ए कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। एक कबड्डी मैच हर शनिवार को खेला जाता है जगतपुर गांव में, और मतलब हर शनिवार को खेलते हैं वहाँ पे सब। ए क्राउड हैज़ गैदर्ड आउटसाइड मानिक काका हाउस, और एक भीड़ इकट्ठा हो रही है। हर रोज़ हर शनिवार को इकट्ठा होती है ये भीड़ मानिक काका के घर के पास में, उनके घर के बाहर में। अच्छा लगता है जैसे कि उनके घर के पास में ना बड़ा सा मैदान होगा, खेलने की जगह होगी और लोगों के बैठने की जगह होगी, तभी तो लोग इकट्ठा होते हैं ना। ही इज़ द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। ओहो, तो मानिक काका जो हैं वो इस गांव के जगतपुर गांव के ग्राम प्रधान हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। इस चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन हो सकता है कि जगतपुर विलेज के ग्राम प्रधान का नाम क्या है। व्हाट इज़ दी नेम ऑफ द ग्राम प्रधान ऑफ जगतपुर। तो आप लिख सकते हो ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज जगतपुर इज मानिक काका, है ना। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक कबड्डी मैच जगतपुर गांव में हर शनिवार को खेला जाता है और मानिक काका के घर के बाहर में काफ़ी भीड़ जमा होती है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। और मानिक काका कौन है? ही इज़ दी ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। वो गांव के ग्राम प्रधान है। किस गांव के? जगतपुर। मीना हु लिव्स इन दी सिटी हैज़ कम टू जगतपुर टू मीट हर कजिन रवि। अब एक मीना नाम की बच्ची है जो रहती तो शहर में है, लेकिन वो जगतपुर गांव में आई हुई है अपने कजिन से मिलने, रवि से। कजिन समझते हो ना आप? कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरा बहन, फुफेरा भाई, फुफेरा बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, इस तरह की बात है। तो कजिन, तो मीना जो शहर में रहती है वो जगतपुर गांव में आई है अपने कजिन से मिलने के लिए, जिसका नाम क्या है? रवि। तो आपके एग्जाम में या चैप्टर के बाद में क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज़ द कजिन ऑफ मीना। सो यू हैव टू आंसर रवि। रवि इज़ द कजिन ऑफ मीना। अब क्या होता है? रवि टेक्स हर टू द प्लेस वेयर द मैच इज़ गोइंग टू बी प्लेड। तो रवि मीना को उस जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर कबड्डी का मैच खेला जाना है। अब वहाँ पर रवि और मीना के बीच क्या क्या बातचीत होती है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, और इस बातचीत से ही आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे कबड्डी के बारे में, है ना। तो मीना बोलती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रवि बोलता है ए कबड्डी मैच इज़ गोइंग टू बी प्लेड हेयर बिटवीन द टीम ऑफ आवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा। तो रवि क्या बोलता है कि एक कबड्डी मैच इज़ गोइंग टू बी प्लेड हेयर, यहाँ पर एक कबड्डी मैच खेला जाना है। और किस किस टीम के बीच में खेला जाना है वो बताता है कि हमारे गांव की टीम और पड़ोसी गांव की टीम। पड़ोसी गांव का नाम क्या है? जसरा। तो बच्चों नेबर समझते हो ना आप? नेबर, NEIGHBOUR, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो जैसे घर के, आपके घर के आसपास में जो दूसरे घरों में रहने वाले लोग होते हैं, दे आर योर नेबर्स। उसी तरह से एक गांव के बगल वाले गांव के लोग पड़ोसी गांव, नेबरिंग विलेज। जैसे इसी तरीके से हमारे राज्य के बाहर, राज्य की बाउंड्री से सटे हुए जो स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे, दे विल बी, उसे हम क्या कह सकते हैं? नेबरिंग स्टेट्स। भारत के, इंडिया, हमारी कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिसकी बाउंड्री हमारे भारत के साथ में छू रही होती है? दीज आर पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, है ना, बांग्लादेश, चाइना,
ये सारे के सारे हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई कि भाई एक कबड्डी मैच खेला जाने वाला है जगतपुर गांव और जगतपुर के पड़ोसी गांव जसरा के बीच में। अब आगे देखते हैं मीना क्या बोलती है। वाओ इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो वाओ के साथ में एक्सक्लामेशन मार्क है। तो वाओ हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को देख करके खुशी से आश्चर्यचकित होते हैं, तब हम बोलते हैं वाओ, WOW वाओ। तो ऐसे ही मीना बोलती है, वो कहती है कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मज़ेदार होना, कि ये तब तो बहुत ही मज़ेदार बात होगी। अब रवि बोलता है ओ यस, कि हाँ सच। अब मीना बोलती है हैव यू एवर प्लेड कबड्डी। मीना पूछती है रवि से कि क्या तुमने कभी कबड्डी खेला है। तो बच्चों देख रहे हो ना आप, इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क है। रवि बोलता है यस दिस इज़ माई फेवरेट गेम। तो रवि बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट गेम है। तो बच्चों आप लोग भी अपने मन में सोच करके बताओ व्हाट आर योर फेवरेट गेम्स। आप सब बच्चों के फेवरेट गेम अलग अलग हो सकते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद होगा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी हो सकता है ना। तो रवि कहता है कि उसका फेवरेट गेम है ये। कौन सा गेम, कबड्डी। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है चैप्टर के बाद में कि व्हाट इज़ दी फेवरेट गेम ऑफ रवि। तो आपको क्या आंसर लिखना है, कबड्डी। एंड हाउ वुड यू राइट कबड्डी। कबड्डी कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ कबड्डी, दैट इज़ KABADDI कबड्डी। ठीक है। अच्छा, तो अब और आगे क्या बातचीत होती है। अब मीना कहती है कि टेल मी मोर अबाउट दिस गेम। मुझे इस खेल के बारे में और बताओ। इसीलिए वो कहती है कि टेल मी मोर हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी। वो जानना चाहती है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। भाई जितने भी खेल होते हैं उसमें अक्सर 2 टीमों के बीच में मैच होता है ना। किसी में 11 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 6 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 8 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से नियम बने हुए हैं ना। तो वही जानना चाहती है मीना। तो अब रवि क्या बताता है कि कबड्डी इज ए गेम ऑफ 2 टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच। कबड्डी 2 टीमों के बीच में खेला जाने वाला खेल है जिसमें हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। मीना कहती है ओके। अब रवि बोलता है कि 1 टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम्स द डिफेंडर। दे कम्पीट विथ ईच अदर एंड मेंटेन द टीम स्पिरिट। अब रवि कबड्डी के खेल के बारे में आगे मीना को डिटेल्स में बता रहा है। तो वो कहता है कि 1 टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर। एक टीम आक्रमणकारी होती है रेडर, और दूसरी टीम डिफेंडर होती है जिसे बचाव करना होता है। ऐसा होता है इस खेल में। और ये दोनों की दोनों टीमें एक दूसरे के साथ में कम्पीट करती हैं। कम्पीट करने का मतलब क्या, प्रतियोगिता करना, एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करना, आगे निकलने की कोशिश करना। और साथ साथ में वो अपनी टीम भावना को बना करके भी रखती हैं, टीम स्पिरिट को मेंटेन करके भी रखती हैं। क्योंकि टीम का मतलब क्या होता है, मिलजुल करके खेलना। यहाँ पर इंडिविजुअल एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, हर एक खिलाड़ी के मिलजुल करके अच्छा से अच्छा खेलने की परफॉर्मेंस की बात होती है, ताकि उसकी टीम जीते। खिलाड़ी बाद में जीतते हैं, टीम पहले जीतती है ना। अब मीना कहती है कि लुक द टीम्स हैव अराइव्ड। देखो देखो दोनों टीमें आ चुकी हैं, टीम्स कबड्डी वाली टीम आ चुकी है। रवि बोलता है कि ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट, द गेम इज अबाउट टू बिगिन। तो रवि आगे बता रहा है कि दोनों की दोनों टीमें जो हैं वो अपने अपने हाफ में रहेंगी। तो एक्चुअली में बच्चों ऐसा होता है कि कबड्डी में एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है। रेक्टेंगल आप समझते हो ना, माचिस के जैसा, या एक ऐसा चौकोर जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो एक ऐसी जगह की मार्किंग होती है मैदान में जिसे जहाँ पर कबड्डी खेला जाता है, और इसको बीच से 2 हिस्से में बांटते हैं, और दोनों टीमें इसी बीच वाले हिस्से के अलग अलग हिस्से में दाईं और बाईं तरफ में रहती हैं। इसे अपने अपने हाफ में रहना बोलते हैं। ठीक है। अब वो बता रहा है रवि कि अब बस खेल शुरू होने वाला है। द गेम इज अबाउट टू बिगिन। बिगिन मतलब शुरू होना।
अब मीना कहती है कि विच वन इज जगतपुर टीम, विच वन इज जगतपुर टीम। जगतपुर के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब जगतपुर का। तो जगतपुर की टीम कौन सी है, ऐसा सवाल पूछती है मीना, क्योंकि उसे भी लगाव है ना अपने गांव से, तो वो अपने गांव के खिलाड़ियों को पहचानना चाहती होगी। अब रवि कहता है कि आवर टीम इज ऑन द राइट हाफ ऑफ द कोर्ट, कि हमारी टीम, हमारे गांव की टीम इस कोर्ट में, मतलब इस खेल के मैदान में दाहिने तरफ में है। नाउ द गेम स्टार्ट्स, अब खेल शुरू हो जाता है। ए प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द अपोजिट टीम, जगतपुर की टीम से एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ विपक्षी टीम जड़सा गांव की टीम की तरफ में जाता है। अब मीना बोलती है कि व्हाट इज ही चैंटिंग, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट इज ही चैंटिंग, चैंट CHANT, चैंट का मतलब होता है बुदबुदाना, धीमी आवाज़ में बोलना और लगातार बोलना। तो वो पूछती है कि ये जो खिलाड़ी जगतपुर से दौड़ता हुआ दूसरे टीम की तरफ में गया है, वो क्या बुदबुदा रहा, क्या बोल रहा है वो। तो रवि कहता है कि ही इज़ द रेडर होल्डिंग हिज ब्रीड, ही इज चैंटिंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो वो बताता है कि वह रेडर है, वो आक्रमणकारी है, वह विपक्षी टीम में दौड़ता हुआ गया है और उसे अपनी सांस को रोक करके लगातार कबड्डी 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 बोलना है, ठीक है, और वो ऐसा ही कह रहा है। तो मीना कहती है कि व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। तो रवि बताता है कि ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। रवि बताता है कि वो जो जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम की तरफ में दौड़ता हुआ गया है, उसके हाथ में वह क्या कर रहा है कि वो विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स, इफ he touches any player of the opposite team and returns to his court without being caught by the defenders, he will get a point। तो यहाँ पर खेल के प्रैक्टिकल नियम की बात हो रही है। तो रवि बताता है कि अगर जो खिलाड़ी जगतपुर टीम का दौड़ता हुआ और जड़सा टीम की तरफ में गया है, उसके हाथ में गया है, और जो लगातार कबड्डी कबड्डी बोल रहा है बिना सांस रोके हुए, तो अगर वो विपक्षी टीम के जड़सा गांव की टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है और कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ वापस अपने कोर्ट में, अपने हाथ में आ जाता है, और इस बीच में जड़सा टीम के कोई भी खिलाड़ी उसे पकड़ नहीं पाते हैं, तो इस केस में जगतपुर टीम के खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलेगा, जगतपुर को 1 पॉइंट मिलेगा। और जिस खिलाड़ी को वो छू लेता है उसे बैठना होगा, उसे कहते हैं कि मर जाना, मतलब थोड़ी देर के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मीना बोलती है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ही फेल्स टू टच द डिफेंडर्स। तो मीना पूछती है कि जगतपुर टीम का जो खिलाड़ी दौड़ता दौड़ता गया है विपक्षी टीम में, अगर वो किसी को छू नहीं पाता है जड़सा टीम के किसी भी खिलाड़ी को, तो क्या होगा। ही विल गेट नो पॉइंट। रवि बताता है कि ऐसी स्थिति में उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड इफ़ द डिफेंडिंग टीम कैचेज हिम ही विल बी आउट। और अगर विपक्षी टीम के खिलाड़ी, मतलब कि जड़सा टीम के खिलाड़ी अगर जगतपुर टीम के खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं, जो कबड्डी कबड्डी बोल करके उनकी तरफ में आया है छूने के लिए, तो अगर ये उसको पकड़ लेते हैं तो वो आउट हो जाएगा, उसे खेल से बाहर होना होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 शब्द हैं जो आपको समझना है, रेडर और डिफेंडर। तो जगतपुर टीम की खिलाड़ी, जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जड़सा टीम के कोर्ट में, उनके हाफ में, उनके हिस्से में जाता है, तो जगतपुर टीम का ये जो खिलाड़ी है ये रेडर कहलाएगा, आक्रमणकारी कहलाएगा। और जड़सा टीम के खिलाड़ियों को क्या करना है कि उन्हें जगतपुर टीम के खिलाड़ी को पकड़ लेना है, या फिर उसे अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूने का मौका नहीं देना। अगर वो छूता है तो जड़सा टीम के खिलाड़ियों का क्या काम बनता है कि वो जगतपुर टीम के खिलाड़ी को पकड़ लें, कैच कर लें, है ना। तो इन्हें हम लोग डिफेंडर कहते हैं, जो पकड़ने का काम करेंगे या जिनको अपने आप को छूने से बचाना है। और जो वहाँ पर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आया है, ही विल बी नोन एज रेडर, उसे रेडर कहते हैं। और अगर जड़सा टीम के खिलाड़ियों ने जगतपुर टीम के उस खिलाड़ी को पकड़ लिया जो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ आया है, तो वो आउट हो जाएगा। अब मीना पूछती है कि व्हेन विल दिस गेम बी ओवर, कि यह गेम, यह खेल कब खत्म होगा।
तो रवि बताता है कि इट विल बी प्लेड फॉर 40 मिनट्स विथ ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन 2 हाफ्स। तो कहता है कि यह खेल 40 मिनट के लिए खेला जाता है और इसमें एक ब्रेक भी होता है 5 मिनट का 2 हाफ के बीच में। मतलब 40 मिनट का एक बार खेल होगा, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा और फिर दूसरा हाफ होगा 40 मिनट का। द मैच वेंट ऑन स्मूथली, द जगतपुर टीम वन द मैच। और आगे ये बताया जा रहा है कि मैच अच्छे से खेला गया और जगतपुर की टीम इस मैच को जीत जाती है। तो इस खेल को देख करके अब मीना क्या बोलती है? मीना बोलती है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत रोमांचक, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई विल श्योरली शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स। वो कहती है कि मैं इस अनुभव को, मैं इस खेल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगी। श्योरली, श्योरली मतलब पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर, और शेयर करने का मतलब बांटना, है ना। अच्छा बच्चों, तो इस तरीके से ये खेल नहीं, मेरा मतलब है ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कबड्डी के बारे में। अच्छा, तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं जो मेंशन किया हुआ है लास्ट में, हो सकता है ये आपके लिए न्यू वर्ड्स हों, तो हम लोग ज़रा सा उसे देख लें। नेबरिंग, ये मैंने बताया था, पड़ोस। टीम स्पिरिट, सहयोग की भावना। अराइव्ड, अराइव मतलब होता है पहुंचना। चैंट, CHANT, चैंट, चैंट का मतलब होता है शब्दों को अनेक बार बोलना, वैसे ही जैसे लोग मंत्र बोलते हैं, है ना। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं आगे चल करके इसका एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।